लापरवाही की हद क्या हो सकती है? इसका ताजा तरीन उदाहरण रायपुर नगर निगम ने पेश किया है, जिसे एशियन न्यूज ने अपने कैमराज में कैद कर लिया और प्रमुखता से प्रसारित किया है। इसके बाद रायपुर महापौर और निगम प्रशासन अमला सख्ते में आया, तो अब इस लापरवाही पर संज्ञान लेने और कार्रवाई का नमूना दिखाने के लिए, यानी कि आरोप मढ़कर पल्ला झाड़ने के लिए जो है सिर तलाशने का काम शुरू हो जाता है। कैसे? हमारी रिपोर्ट में देख लीजिए। शहर को खतरे से महफूज रखना, आम लोगों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखना, बद इंतजामी को दूर रखना सही मायने में निगम प्रशासन का कर्म और धर्म है। लेकिन रायपुर नगर निगम हमेशा अपनी लापरवाही को लेकर सुर्खियों पर बना रहता है। ताजा मामला कचरा गाड़ी में निगम कर्मियों को ढोने के तौर पर सामने आया है। एशियन न्यूज के कैमरे में कैद तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह एक साथ आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है, और ये सभी नगर निगम के ही कर्मचारी है। यातायात नियमों को जिस तरह से ताक पर रखा गया है, हादसे को न्योता देने से कम नहीं है। इस पर महापौर जहां मामले पर संज्ञान लेने की बात कहते नजर आती है, तो निगम कमिश्नर दोषी अधिकारी को तलाशने की बात कर रहे हैं। इस बारे में आपने अभी मेरे को एक जानकारी दी है और उसका हम एक बार पुष्टि कराकर जो भी उसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी उस कार्रवाई को करेंगे। और हमारा पूरा प्रयास है कि कोई भी, चाहे वो हमारे खुद के वाहन, सरकारी वाहन हो, किसी भी तरीके से यातायात के किसी भी नियम का अवहेलना ना करें। इसको लेकर के हम लोग पुनः इसको निर्देश भी जारी करेंगे और जो भी इसमें नियमानुसार होगा कार्रवाई करेंगे। देखिए, आपके माध्यम से ये जानकारी हमारे संज्ञान में आ रही है, और अगर किसी दूसरे पर्पस के लिए जो गाड़ी है, मालवाहक गाड़ी है या कचरा ट्रांसपोर्ट करने की गाड़ी है, उसमें अगर कोई भी कर्मचारी बैठ के जा रहे हैं तो ये पूरी गलत है। थोड़ी सी सुविधा के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना भी गलत है, और जिस उद्देश्य के लिए जो चीज़ बना है वैसे ही उसकी पूर्ति करनी चाहिए। थोड़े से के लिए न तो नियमों का उल्लंघन होना चाहिए, न ही अपने आप को नुकसान में डालना चाहिए। जिस जोन की आप बात बता रहे हैं, हम उस विषय को संज्ञान में लेंगे और त्वरित उसमें कार्रवाई भी करेंगे। कचरा ढोने वाली गाड़ी में एक साथ आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को ढोना मामूली लापरवाही नहीं है, सही मायने में एक साथ कई जिंदगियों के साथ खिलवाड़ का जीवंत उदाहरण है। जबकि बीते दिनों खरोरा में ऐसी ही लापरवाही की वजह से दर्दनाक हादसा हो चुका है और उसके परिणाम को अभी तक लोग भूले भी नहीं हैं। उसके बावजूद सबक लेने की बजाय लापरवाही बरती जा रही है, तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई भी। ये मांग कांग्रेस पार्षद और नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने की है। देखिए, अगर ऐसा कोई मामला सामने आया तो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि थोड़े दिन पहले ये खर्रा के पास देखेंगे आप, मालगाड़ी में 13 लोग की मृत्यु हुई थी। तो ये दुर्भाग्यजनक है। यदि रायपुर नगर निगम में कहीं ऐसा हो रहा है तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए, जिन लोग इसके जिम्मेदार हैं। क्योंकि अगर नगर निगम परिवार का छोटा भी कर्मचारी है तो उसकी भी जान की कीमत है। हम किसी की भी जान की कीमत को ऐसे न नापे कि उसको कचरा गाड़ी में डाल के भेजे, तो हर आदमी का एक स्वाभिमान और सम्मान है। मामले में जब हमारे संवाददाता ने संबंधित जोन आयुक्त से बात करने का प्रयास किया तो वो कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। इस वक्त मैं जोन क्रमांक 5 के कार्यालय के बाहर हूं, और ये घटना जो आप देखे थे कि जिस तरीके से यहाँ के कर्मचारियों को कचरा गाड़ी में ढोया जा रहा है, अभी हम नगर निगम के जो जोन क्रमांक 5 है उनके आयुक्त से बातचीत करने की कोशिश की, तो उनका कहना है, साफ इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम इस प्रकरण को पहले तहकीकात करेंगे, उसके बाद मीडिया से बातचीत करेंगे। यानी कि उनके नाकों के तले ये काम किए जा रहे हैं और उनको अभी तक भनक भी नहीं है कि उनके कर्मचारी जो हैं वो मालगाड़ी से ढोए जा रहे हैं। आगे देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन पे कार्रवाई होती है, एक्शन लिया जाता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इसके ऊपर जो नगर निगम के आयुक्त है उनका क्या कहना है वो भी हम आपको सुनवाएंगे। शहर की जनता नियमों का पालन करे। सरकार ने जो मापदंड तय किए हैं उन नियमों के तहत ही लोग चले। ऐसी अपेक्षा तब तक बेमानी है।
जब तक सरकार के अधीन लोग इन नियमों का पालन नहीं करते। सबसे पहले उन्हें ही प्रतिमान स्थापित करने की जरूरत है ताकि आम लोगों को मिसाल पेश किया जा सके। बहरहाल मामले पर संज्ञान लेने और सख्त कार्रवाई की बात पर किस तरह से अमल होता है, इस पर एशियन न्यूज की खास नजर बनी रहेगी। एशियन न्यूज के लिए रायपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट।